पुलिस को शक हुआ होगा या कोई सबूत मिला होगा, इसीलिए उन्हें ले गए होंगे। और रही बात मेरी, तो अगर झनक को इंसाफ नहीं दिलवाना होता ना, तो मैंने अपनी जान दे दी होती। क्योंकि उसे इंसाफ दिलवाना मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। एक इनोसेंट लड़की ने अपनी जान गंवा दी, और ये मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तो तुम दावे के साथ कह सकते हो कि झनक की मौत की जिम्मेदार मेरी मॉम है? मेरे कह देने से पुलिस सृष्टि आंटी को पुलिस स्टेशन लेकर चली जाएंगी। सृष्टि को पुलिस स्टेशन ले गए? हाँ ठामी, लेकिन रात भर वहां रख नहीं पाएंगे मेरी मॉम को। वो आई एम श्योर कि कोर्ट का कोई प्रोसीजर होगा, प्रोसीडिंग्स होंगी। डैड गए हैं हियरिंग के लिए और होपफुली मेरी मॉम को बेल मिल जाएगी। और अब जहां अनी अब भी गुस्से में है, वहीं अर्शी को इंतजार तो है कि सृष्टि जल्द से जल्द बाहर आ जाए। पर अब छोटौन झनक अब जिंदा नहीं है अर्शी, और अगर अब भी उसमें इतनी ताकत है तो हमें समझ जाना चाहिए कि वो लड़की कितनी सच्ची थी, क्योंकि ये सब कुछ उसी ताकत से हो रहा है। नहीं छोटौन, नहीं, सच की ताकत से कुछ नहीं हो रहा है। आप सब ये कर रहे हैं। हम लोग ये सब कर रहे हैं? तुम्हें लगता है पुलिस से कोई कुछ करवा सकता है जबरदस्ती? अगर पुलिस को लग रहा है कि तुम्हारी मॉम इन्वॉल्व है इस सब में, तो उनके पास जरूर कोई ना कोई सबूत होगा। अगर नहीं होता तो वो इतनी दूर नहीं जाते। और इतनी बड़ी डांसर सृष्टि मुखर्जी को अरेस्ट करना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये भी सोच लो तुम। रहने दो छोटौन, तुम्हारी कही बात अर्शी के समझ में नहीं आ रही है। इनके हिसाब से ये बस एक घटना है और उसमें कुछ गलत भी नहीं। You just shut up! अर्शी, अर्शी। और अब बड़ों माँ की इस तरह से इंसल्ट करना किसी को भी सही तो नहीं लगता होगा, पर बोलते कुछ कम है। पर अब बाबलू, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरे रहते हुए मेरी बीवी के साथ इस तरीके से बात कर रही हो? क्यों? तो क्या हम गरीब हैं? तुम्हारे ऊपर किसी चीज के लिए निर्भर है क्या जो ये सब बर्दाश्त करें हम? दादा, मैं चुप हूं, इसका यह मतलब नहीं है कि आप कुछ भी बोलेंगे। क्या कहोगे तुम शुभ, और क्यों कहोगे? क्योंकि सच बिल्कुल साफ है। जो गुनाह जिसने किया है ना, वो जरूर पकड़ा जाएगा। और अब बाबलू भी वही धुन गा रहा है जो अनी और छोटौन से निकल रहा है। पर तनुजा को कहां से होगा ये बर्दाश्त? आपका दिल ना दया से भरा पड़ा है। इतने सालों से इन्हें खिला पिला कर रखा है और अब जाकर ये लोग हिसाब बराबर कर रहे हैं। हमें किसी ने खिलाया पिलाया नहीं है तनुजा। हमारी जिम्मेदारी हमने खुद ही उठाई है। हाँ, ये पैसों से उतना योगदान दे नहीं पाए जितना ये चाहते थे, पर मेहनत इन्होंने शुभो से 10 गुना ज्यादा की है इस परिवार के लिए। पता नहीं मैंने कितने बलिदान दे दिए। और क्यों तुम महारानी के जैसे बैठे रहो और हम काम करें? बॉडी क्यों? बस इसीलिए कि मेरे पति कम कमाते हैं। आपके पति कम कमाते हैं, यही सुन सुन के थक गए हैं हम। और जब भाई बात कर रहे हैं ना, तो आप शांत रहिए। और अब जहां अंजना को चुप तो करा देता है शुभो, पर अब शुरू होता है असल मुद्दा घर का। जब बोलिए दादा, क्या कह रहे थे आप? 1 मिनट माँ, क्या कहिए? कुछ नहीं, बस यही कि जो कुछ भी हुआ उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं है, लेकिन अर्शी के पास कोई हक नहीं है कि वो हमारे ऊपर उंगली उठाए। अरे उंगली उठानी है ना, पुलिस स्टेशन जाओ ना, वहां उंगली उठाओ, उनसे जाकर लड़ो। इस वक्त मैं मुसीबत में हूं ना, इसलिए आप लोग मुझसे ऐसे बात कर पा रहे हैं। हम तुम्हारे साथ कोई बदतमीजी नहीं कर रहे हैं अर्शी, लेकिन यह भी सच है कि अगर झनक की मौत में तुम में से किसी का भी हाथ है तो यह हमें स्वीकार नहीं। एक ही बात को बार बार क्यों रिपीट कर रहे हैं आप छोटौन? अगर तेजस ने कुछ किया है तो इसमें मेरी मॉम की गलती कहाँ है? और अब एकाएक अर्शी की जुबान खुली गई और गुस्से गुस्से में वो बहुत कुछ बोल बैठी। अगर तेजस ने झनक को सजा दी है
क्योंकि झनक शादी आधी छोड़कर भाग गई थी, तो इसमें मेरी मॉम क्या करे, हम क्या करें इसमें? और पुलिस को अगर कुछ पूछना है ना तो जाके तेजस से पूछे, मेरी मॉम से नहीं। कान खींचो ना तो सर पकड़ में आ जाता है। पुलिस ने हमसे कुछ भी नहीं कहा, लेकिन मुझे अच्छे से पता है कि सृष्टि आंटी इन सब में इन्वॉल्व है। और अगर पुलिस उन्हें लेकर गई है तो कोई ना कोई वजह तो जरूर होगी ना। और अब इस बात पर वकील साहब क्या बोलेंगे? बेटा सही तो कह रहा है, बस गलत शख्स से कह रहा है शायद। तो अब खुश हो तुम? बहुत खुश हो ना तुम? नहीं, मैं बहुत शर्मिंदा हूं कि तुम्हारा और मेरा रिश्ता अभी भी कायम है। और भी शर्मिंदा हूं कि लोग अब जज करेंगे कि मैं तुम्हारी मां को जानता हूं। ओह, तो घर में पड़े रहना, अपने ऑफिस नहीं जाना, झनक के पीछे भागना, झनक की वजह से अपने परिवार से लड़ना, मुझसे लड़ना, इससे तुम शर्मिंदा नहीं हुई? इन सब कामों में तुम्हें शर्म नहीं आती? अनिरुद्ध, टेल मी समथिंग। तुम जब ऑफिस जाओगे वापस, तुम्हारे ऑफिस वाले तुम्हें एक्सेप्ट करेंगे ना? कहीं तुम्हें नौकरी से तो नहीं निकाल दिया है? अगर रिजाइन करवाएंगे तो करवाए, मैं क्या कर सकता हूं? और अब जब ये दो लड़ रहे हैं आपस में तो उन्हें चुप कराने भी नहीं आता कोई सामने, बस तमाशा देख रहे हैं सबके सब, क्योंकि ये एक आम चीज बन गई है बोस परिवार की, तमाशा खड़ा करना। और वैसे भी मेरी लाइफ ऐसी हो गई है कि मुझे जीने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। तो नौकरी तो दूर की बात है, गई तो गई, मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो तुम ये कहना चाहते हो कि झलक इस दुनिया में नहीं है, इसलिए अब तुम भी जीना नहीं चाहते? अर्शी, सच सुन के तुम्हें बुरा लगेगा, लेकिन सच तो सच ही होता है ना। उसने तुम्हारी इज्जत कायम रखने के लिए मुझे अपने पास आने ही नहीं दिया। ये शहर छोड़ के वो मुंबई चली गई ताकि हमारा रिश्ता ना टूटे। सब कुछ बर्दाश्त किया उसने। उसके और आदित्य के रिश्ते के बारे में बात भी हुई, लेकिन फिर भी चुप रही वो। बस वो एक चीज नहीं सह पाई, मेरी बीमारी। और आज अनीस सबके सामने झनक की वो खूबियों को दर्शाता है जो ये लोग देख नहीं पाते या देखना नहीं चाहते, क्योंकि सच तो यही है अनी और झनक के रिश्ते के बारे में। पर आश्चर्य की बात यह है कि क्या अब भी तनुजा और शुभो को अपने ही बेटे का दर्द समझ नहीं पा रहे, या अर्शी और सृष्टि के रुतबे के नीचे दबे पड़े हैं। और ऐसी दादी कैसी जिन्हें अपने ही पोते का दर्द नहीं समझ आ रहा। झनक को तो सबने मिलकर खुद धकेला है इस कदर अनी की ओर कि इनके रिश्ते जो एक जबरदस्ती की शादी से शुरू हुई थी, बस गहरी होती चली गई, क्योंकि परवा से ही प्यार उत्पन्न होता है। और यही हुआ अनी और झनक के बीच। तो बने रहिए आगे के अपडेट्स के लिए यहीं कंप्लीट बॉलीवुड पर, जहां जिस झनक को ये जिंदा नहीं समझते उसकी पहचान तो वही है, पर शायद नाम बदल जाएगा। बने रहिए कंप्लीट बॉलीवुड पर आगे की अपडेट्स के लिए।